नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य विश्वास संस्थान देखने में। देखिए दोस्तों, ये जो सूचनाएं हैं, ये जो जानकारी है, ये जितने भी सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं या छठे चरण में से वंचित हैं या जिनको सातवें चरण का बेसब्री से इंतजार है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो निश्चित रूप से लास्ट तक देखें तो ही आपको जानकारी मिलेगी। और ये पॉजिटिव खबर है। आपको अगर वीडियो देखने के बाद लगेगा कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बोले कि आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, अभी एक न्यूज़पेपर, ये हिंदुस्तान का है, ये न्यूज़पेपर जब आप देखेंगे तो इसमें एक छात्र शिक्षक अनुपात दिया गया है। इसको जब आप गौर से देखेंगे तो लगेगा कि बिहार की स्थिति बिल्कुल ही दयनीय हो चुकी है। देखिए 1 to 5, 1 से 5वीं कक्षा की बात करेंगे तो 70 छात्र पर 1 शिक्षक हैं, जो अनुपात 30 पर 1 होना चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ 9वीं 10वीं का आप देखेंगे तो 78 पर, 11वीं 12वीं का देखेंगे आप तो 60 छात्र पर। और ये छठी से 8वीं शिक्षक का देखिए, ये 121 होना चाहिए। इतना तो नहीं होगा, मतलब इतना कम, या हो सकता है हो भी, मतलब ऑफिस हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो इसमें, लेकिन सपोज करिए फिर भी। और बाकी चीज़ों में ये कितनी बड़ी जो है आप गैप देख रहे हैं छात्र शिक्षक अनुपात में। तो अभी जो है आप लोगों का, देखिए मेन जानकारी ये है, मेन बात ये है कि अभी आप लोगों का आंदोलन चल रहा है। जो भी सातवें चरण का वेट कर रहे हैं उन लोगों का आंदोलन चल रहा है, सीटेट बीटेट अभ्यर्थी का। तो इस आंदोलन में मतलब मैं एक चीज़ जो मुझे जानकारी मिली है वो मतलब सुनने के बाद बहुत दुखी हुआ हूँ। और असल में देखिए, आपको लगता होगा जब इतना मेहनत करके वहाँ छात्र आंदोलन कर रहे हैं और छात्र पहुँच रहे हैं, और खैर नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनकी तो मतलब जीवन शैली और उनकी बात अलग है। तो यहाँ जो इतने लोग हैं, क्या ये लोग बेवकूफ़ हैं? असल में यही लोग मतलब काबिल हैं। पूछिए कैसे। देखिए, आपको लगता है कि जो हमारा नेता है, भाई यहाँ नेता क्या चीज़ का, जो आदमी सोच लिया कि हम नेता हैं वो तो कोई काम का रहा ही नहीं। अगर ये आंदोलन 14-15 दिन से चल रहा है, अगर वो सही में आपका भला चाहता, कोई भी है, पहले आपको सुनने में आया होगा प्रदेश अध्यक्ष हो गया, ये बिहार का अध्यक्ष है, ये सचिव है, ये वित्त मंत्री है, मतलब लग रहा था सिर्फ नेता ही चल जाए सब, तो कम से कम 500 संख्या तो नेता का हो जाएगा। इतना ही सीटेट बीटेट में नेतागिरी सब चल रहा है। अब उसको लगता है कि हम इसी आर में एक के बार MP MLA ही बन जाए, या प्रधानमंत्री का भी सपना देखने लगा होगा। और उस बेवकूफ़ को पते नहीं है कि ये सब छात्र है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये भी क्या करेंगे, आप लोग भी तो बेवकूफ़ हैं। देखिए, असल गलती जो कर रहे हैं वो छात्र कर रहे हैं, जो हम लोग हैं अभ्यर्थी हैं वो गलती कर रहे हैं। क्योंकि आप ये मुंह देख रहे हैं कि हमारा नेता, हमारा प्रदेश अध्यक्ष, हमारा जिला अध्यक्ष, जिस दिन उपाध्यक्ष, जिस दिन ये कहेगा कि चलेंगे पटना, तब चलेंगे। आप बेवकूफ़ हैं। देखिए, विद्यार्थी को, जो छात्र है, अभ्यर्थी है, उनको किसी नेता बेटा से कोई लेना देना नहीं है, ये समझिए। यहाँ सिर्फ अभ्यर्थी का भीड़ बढ़ना चाहिए। अगर वो आपका जो, जिसको आप नेता मानते हो, वो रियल में ईमानदार होता और वो सही में आपका भला चाहता, तो एक बार दूसरे से अपने अंतरात्मा से पूछिए, क्या अगर वो मेरा भला चाहता तो ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसमें हजारों छात्र 15 दिन से पटना में जुटे हुए हैं, सोचिए कि इसको मैनेजमेंट करने में कितना खर्च आता होगा। यहाँ 14-15 दिन से इतने अभ्यर्थी बैठे हैं, उसमें कितना मेहनत है। और अगर वो आपको नहीं बोल रहा है तो आपको उससे क्या लेना देना है। आप भी उसका बात मत सुनिए, आप पटना पहुंचिए। देखिए, यहाँ संख्या बल की ज़रूरत है, न कि नेता बल की। यहाँ 5 वो नेता पहुंचिए जाएगा, कोनो MP MLA या विधायक मंत्री थोड़ी ना कि उसका बात सुना जाएगा। वो भी आपके जैसे ही एक छात्र है, अभ्यर्थी है, लेकिन वो अपना छवि चमकाने के लिए, देखिए ऐसे होगा कुछ भी नहीं, लेकिन उसको मन में इतना ईगो आ गया है कि सबके बारे में हम बोल रहे हैं। देखिए, हमको किसी कोई नेता से न हमको कुछ लेना देना न है, न मतलब क्या बताएं आपको। वो ये समझिए कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आप ये वेट नहीं करिए कि वो आपको बोलेगा तब जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष कौन है? वो बेवकूफ़ प्रदेश अध्यक्ष गधा। उसको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि अगर 15 दिन से आंदोलन चल रहा है तो हम लोग यहाँ पहुँचे, इसमें सपोर्ट करें। असल में वो आपका भला चाहता ही नहीं है, इसीलिए आप उसका बात मत मानिए। पटना पहुँचिए, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचिए। देखिए, फिर इतनी व्यवस्था करने में और इतना जोर शोर से आंदोलन, मतलब देखिए बारिश का समय आने वाला है, इतनी धूप है, गर्मी है, बारिश, आंधी, अगर ये सब आ जाएगा तो ये आंदोलन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सरकार भी यही चाहती है, सरकार वेट कर रही है बारिश का
कि जब बारिश का समय आएगा तो वैसे आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप लोग आज ही पहुंचिए पटना। आपकी संख्या 1000-1500 होनी चाहिए। मतलब वो जो आपका जहां पंडाल लगा हुआ है बैठने के लिए उसमें लबालब भरा होना चाहिए छात्रों से, तो ही सरकार पर कुछ असर होगा। और हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग सही में पढ़ लिख करके आज शिक्षक बनने वाले हैं कि क्या है। जब आप ही लोग इतना बेवकूफ़ हो सकते हैं कि आप ये वेट कर रहे हैं कि हमारा नेता, भैया ये नेता है कौन? यहाँ नेता समझ में नहीं आता है कि इसको बना कौन दिया नेता। ठीक है, बिहार का तुम प्रदेश अध्यक्ष हो, बिहार का तुम उपाध्यक्ष हो, जो हो फलाना ढिमकाना कुछ भी हो, हमको कोई लेना देना नहीं है तुमसे। अगर तुम सपोर्ट किए इस आंदोलन का तो सही में तुम कुछ हो, और नहीं सपोर्ट किए तो तुम कुछ भी नहीं हो, ये समझिए। और यहाँ गलती उस नेता की नहीं है, गलती आप अभ्यर्थियों की है। हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। आपको अगर कोई सिखाता, बहलाता, फुसलाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान कर रहा है। आप अभ्यर्थी हैं, आपको नोटिफिकेशन चाहिए, वो नेता उसको पेट भरना है, उसको MP MLA विधायक बनना है, टीचर नहीं बनना है, इसीलिए वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोज करिए इसमें आप जाते हैं, कुछ संख्या बल बढ़ती है, कुछ इफेक्ट पड़ता है आंदोलन पर, सरकार पर कुछ दबाव पड़ती है और आपका नोटिफिकेशन आता है, आपको तो वो चाहिए, आपको MP MLA नहीं बनना है। लेकिन उस नेता को बिल्कुल MP MLA, वो उसका टारगेट एकदम होगा कि 2024 और 25 के इलेक्शन में एक के बार MP MLA बनेंगे, समझे। वैसे बनना कुछ नहीं है उसको। यहाँ 10 गो छात्र उसको सपोर्ट कर देंगे, वोट दे देंगे तो कुछ नहीं होगा। उसके लिए बहुत कुछ चाहिए आपको। झूठ, सबसे पहले तो झूठ बोलने आना चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। तो ये जो आंदोलन इतना अच्छा से चल रहा है, इतना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आप लोग देखिए, विनती करेंगे, आप लोग समझदार बनिए, किसी नेता के चक्कर में मत पड़िए। नेता न आज तक किसी का भला किया है, न भला करेगा और न भला होने देगा। जिसके मन में ये नेतागिरी वाली बात आ गई ना, वो कभी आपका भला नहीं सोच सकता। क्योंकि ये सीटेट बीटेट के लिए जो देखिए, इसमें जो ललन टॉप वाला भी दिया है न्यूज, और ये आपका मतलब बुझिए ना, इतनी अच्छे तरीके से आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, भीड़ भी है। लेकिन ये नेतागिरी वाला जो है, 2-4 गो मतलब शैतान सब इसमें घुसा हुआ है, ये आपका आंदोलन भी बिगाड़ेगा और मतलब ये नोटिफिकेशन नहीं आने देगा। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। देखिए, हम इसलिए बता रहे क्योंकि हमको तो सबसे बात होती है, हमको जानकारी है, हमको पता है कि ये नेता सब सिर्फ विधायक बनना चाहता है। क्या बताएं, इस बेवकूफ़ सबको लगता है कि हम 10 गो छात्र का नेता बन जाएंगे। क्या सोचता है, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कहाँ से आते हैं ये लोग। देखिए, आपको अगर बातें समझ आई होगी, बहुत अच्छी बातें हैं। आप लोग आंदोलन में पहुंचिए, आंदोलन का सपोर्ट करिए। यहाँ सबसे बड़ा छात्र है, समझ रहे हैं। अगर आप छात्र हैं, आप सपोर्ट करते हैं, आपका काम है, यहाँ किसी एक आदमी का काम नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग पटना पहुँचिए, सपोर्ट करिए, किसी नेता फेता के चक्कर में मत पड़िए। नहीं तो वो तो वैसे भी जो नेता जिसके मन में है कि हम नेता बनेंगे, वैसे वो कचरा है और मतलब कचरा फैला रहा है, आपको भी कुछ नहीं होने देगा। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, कल तो एक मतलब वीडियो डाले थे, उसमें पता है आपको कि इसी मंथ में लास्ट तक आपको सीटेट आएगा। अब समझिए कि 1-2 महीना रुक गया तो एक बार फिर सीटेट हो जाएगा, 30-40 हज़ार लोग फिर पास कर जाएंगे। तो अभी 1 लाख कम से कम सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं ही, और फिर 40 हज़ार पास कर जाएंगे तो 1.5 लाख हो जाएगा। उसके बाद अगर 70-80 हज़ार सीट वैकेंसी आ भी गई तो होना किसको है, 50% लोगों को भी ही होगा। तो आप लोग ये समझ के चलिए कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको पटना पहुंचना पड़ेगा एक बार। और देखिए, सब लोग बारी बारी से मत पहुंचिए, आज ही जो जहां है वहीं से बोरिया बिस्तर उठाइए और पटना पहुंच जाइए भैया, तबे कुछ होगा। अगर आप पटना नहीं पहुंचे तो इसका खामियाजा सिर्फ आपको भोगना पड़ेगा, उस नेता को नहीं। अगर वो अभी सोच लिया है नए इस पीरियड में हम नेता बनेंगे, तो वो समझिए कितना बड़ा बेशर्म होगा। और वो नेता आज नहीं तो कल बन जाएगा। नेता बनने के लिए जो क्वालिटी होनी चाहिए, झूठ बोलने वाला, मतलब शर्म नहीं आने वाला, उसके पास है इसका मतलब। इसीलिए विनती है आपसे, हाथ जोड़कर आप पटना पहुंचिए। आपकी लड़ाई है उस नेता की नहीं, जीत होगी तो आपकी होगी और उस नेता की भी होगी। कम से कम वो गधा मास्टर तो बन जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप पटना पहुंचिए, उस नेता फेता के चक्कर में मत पड़िए। ज़्यादा क्या बोलेंगे, बार बार एक ही बातें रिपीट हो रही है। लेकिन मतलब भावुक हूँ थोड़ा और चिंतित भी कि आप लोग पता नहीं क्यों पढ़ लिख करके दूसरे के चक्कर में पड़ रहे हैं। मूर्ख आदमी पड़ जाता है,
अलग बात है। लेकिन हम लोग, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, बीएड सीटेट पास हैं, टीचर बनने वाले हैं और फिर भी उसके चक्कर में पड़ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। आप लोगों से बोलेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।